हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को करने जा रहे हैं। ये श्लोक का है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि मे। इसमें जो भगवान ने अर्जुन को चतुर्श्लोक की भगवत गीता सुनाई, 8 से लेकर 11 तक श्लोक बताए। उसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अब अर्जुन क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, तो वो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को अर्जुन कहते हैं कि भगवान परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? आपको पीछे से वो बर्ड्स की आवाज आ रही है? जी माता जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। यस मैम। राइट, ठीक है। ओके, ठीक है। मैंने कहा मेरे को फिर उड़ाना पड़ेगा बर्ड्स को। ठीक है। तो डजंट मैटर, लेट इट बी देयर मैम, लेट इट बी देयर, ओके डजंट मैटर। ओके ओके। तो भगवान को अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जो शाश्वत है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है और जो आनंद से परिपूर्ण है। ये क्वालिटीज किस में है? भगवान में। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप परम ब्रह्म हैं। और कहते परम धाम। परम धाम का अर्थ क्या होता है? धाम का अर्थ होता है आश्रय, किसी का आश्रय लेना। तो जो भगवान है वो सब चीजों के आश्रय है। हमने पढ़ा ना इससे पहले वाले श्लोकों में कि भगवान कहते हैं कि मेरे ही, ये जो ऊपर से नीचे तक चारों सारे लोग हैं, पूरा ब्रह्मांड है, सब जगत है, ये किसके आश्रय में है? किसका आश्रय लेता है ये पूरा ब्रह्मांड? भगवान का। तो भगवान ही परम धाम है। जैसे हम आश्रय लेते हैं ना, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये सारे धाम हैं। तो धाम मतलब जिसका आश्रय लिया जा सके, तो भगवान ही परम धाम है। और कहते पवित्रम परमम भुवान भवान। पवित्रम परमम भवान का क्या अर्थ है? कि भगवान आप ही सब लोगों को पवित्र करने वाले हो। पवित्र करने वाले हो। देखो कैसे पवित्र करते हैं। अब कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भगवान के नाम का या स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो गया, तो वो परम पवित्र कहेंगे ना हम उनको। शुद्ध हो जाते हैं। पापी भी जिनका नाम लेने से शुद्ध हो गए, वो परम पवित्र हैं। क्लियर हुई फर्स्ट लाइन? आप हरे परम कृष्ण माता भगवान। जी। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ माता जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि अगर हम पाप भी करते हैं तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं, करेक्ट माता जी? बट माता जी, अगर हम पाप करते जा रहे हैं मतलब हम पाप कर रहे हैं तो ऐसे तो सबको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि मैं पाप कर रहा हूँ, साथ साथ माला कर रहा हूँ, तो मेरा तो ना पाप नष्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी को पीड़ा दे रहा हूँ, किसी को परेशान कर रहा हूँ या पीड़ा दे रहा हूँ, वो भी तो एक तरह का पाप है। और अगर मैं वो चीज कर रहा हूँ और मैं माला भी कर रहा हूँ, 16 माला, तो मेरा तो पाप हट गया। आपने कभी सुबह मॉर्निंग की क्लास अटेंड करी है इस्कॉन में? कभी मंदिर में जाकर कोई मंगला आरती अटेंड करी है? माता जी, मैंने जब वृंदावन आती हूँ तो मैं वृंदावन की करती हूँ, बट मैंने, मंगला, वैसे दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा, मंगला आरती अटेंड करने के बाद 10 नाम अपराध बताए जाते हैं। कभी सुने आपने 10 नाम अपराध? नहीं माता जी, मैंने ऐसे पढ़ो, सुना नहीं है। उनको पढ़ो, देखो। भगवान के जो 10 नाम अपराध हैं, जो नाम लेते हुए हम 10 अपराध करते हैं, उनमें एक अपराध है कि पवित्र नाम के दम पर पाप करना। बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि आज मैंने कोई जीव हत्या कर दी, तो मैं 16 की बजाय 32 माला कर दूंगा, तो वो आपका पाप नहीं, वो तो अपराध में बन जाएगा। पाप और अपराध में क्या अंतर है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाप एंड अपराध? कौन बताएगा? पुराने लोग भूल गए सारे। माता जी, पाप नहीं। तो
हाँ, नाम लेने से हम कम हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध में भोगने ही पड़ेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है पाप और अपराध में क्या अंतर है? मैम, पाप माने अम, अनजाने में करता है, अपराध माने जानबूझकर करता है। नहीं, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पाप और अपराध में ये अंतर है, पाप को खत्म किया जा सकता है, अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता। ओ। ओ। जैसे आपने ओ। अभी गुरु धारण नहीं किए, गुरु धारण नहीं किए, चलो पाप हुए। तो पाप जब आप गुरु धारण करेंगे, आपकी दीक्षा होएगी, तो मोस्टली तो लोग इसलिए दीक्षा ले लेते हैं कि गुरु सारे पुराने पापों को नष्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन गुरु धारण करने के बाद भी अगर आपने कोई पाप कर दिया तो वो अपराध बन जाता है, वो फिर खत्म नहीं होगा। हम्म। अब देखो, कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पाप किए, जैसे अजामिल है, अजामिल ने कितना पाप किया। अब आपने गोकर्ण की कथा सुनी होगी, हो सकता है कभी भागवतम सुनी हो। गोकर्ण ने कितने अपराध किए। उसने क्या किया, उसने बच्चों को कुएं में फेंक देता था, मतलब कुत्ते का मांस खाता था, वेश्याओं को रखता था, ब्राह्मणों को तंग करता था। उसकी वजह से उसकी माता ने आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद गई, पिता घर छोड़ के चले गए। कितना बड़ा वो पापी था गोकर्ण। भागवतम सुनी, उसका उद्धार हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और उसने भगवान का नाम लिया, डेफिनेटली उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम को पाप खत्म करने का जिसने इंस्ट्रूमेंट बना लिया कि हाँ मुझे पता लग गया भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो अपराध बन जाता है। जब तक समझ नहीं थी कि चोरी करना पाप है, तब तक चोरी की कोई बात नहीं। लेकिन जब समझ आ गया चोरी करना पाप है, उसके बाद भी चोरी करी, फिर प्रॉब्लम है। तो भगवान के नाम के जाप को एज इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते आप पापों को खत्म करने के लिए। जानबूझ के कोई पाप नहीं करना, पवित्र नाम के बल पर को तो कोई पाप करना ही नहीं है। एक मिनट, एक क्वेश्चन मोबाइल पे है, वो मैं सुनती हूँ। क्या प्रश्न है आपका? हम्म? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, गोकर्ण नाम बोल दिया, मुझे करेक्ट किया फोन पे। गोकर्ण ने अपराध नहीं किए थे, धुंधुकारी ने किए थे। गोकर्ण ने तो उनको कथा सुनाई थी। यस यस यस, बिल्कुल सही है। मेरे से गलत नाम लिया गया, धुंधुकारी ने अपराध किए थे, गोकर्ण ने तो उनको कथा सुनाई थी। ठीक है। हाँ तो जी। धुंधुकारी ने कितने अपराध किए, उनको माफी मिली ना। अब वाल्मीकि डाकू थे पूर्व, वो पहले तो उन्होंने कितने सारे लोगों के साथ लूटपाट मचाई। फिर वो भगवान ने उनके पापों को, मतलब उनसे राम भी नहीं निकल रहा था उसके मुंह से कि ना, मतलब राम कहना भी उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने मरा मरा बोला, तो भगवान ने सारे पापों को खत्म कर दिया ना। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि वो वाल्मीकि ऋषि बनने के बाद भी वो डाकू बना वो चला रहे थे, ऐसा थोड़ा ना है। उसके बाद तो उन्होंने पापों को छोड़ दिया। तो पवित्र नाम के बल पे पाप नहीं करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने माला जपनी शुरू कर दी और ये सोचते रहो सारा दिन कि मैंने तो पूर्व जन्म में बड़े पाप किए हैं, मैंने तो बहुत पापी हूं, मेरे को तो इस जन्म में भी मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, तो इसका क्या होगा, फिर मैं जाप कर रहा हूं, मेरे को तो पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा। वो तो मैंने आपको बताया। आपने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी आप सोचो, सुबह से शाम तक सिर्फ पाप 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 किए। जगाई मधाई नहीं किए थे, कितने पाप किए थे उन्होंने। वो रोज शास्त्रों में ये पढ़ते थे कि अच्छा ये वाला पाप हमारा करने वाला रह गया, आज ये वाला पाप करेंगे। तो भगवान ने क्या क्या उद्धार किया ना। लेकिन जब वो वैष्णव बन गए उसके बाद उन्होंने पाप नहीं किया। अजामिल जब भक्त बन गए उसके बाद उन्होंने पाप नहीं किया। वाल्मीकि जब भक्त बन गए उन्होंने पाप नहीं किया। तो भक्त बनने के बाद थोड़ा ना पाप करना है। समझ आया? जी माता जी, थैंक यू माता जी। नाम के जप पर उनके बल पर पाप नहीं करना, वो फिर आपका माफ नहीं होगा। फिर वो बहुत बुरा भुगतान करना पड़ेगा उसका। ठीक है जी। तो माता आगे। जी, हाँ जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे भी दुनिया में तो बहुत सारे पापी हैं, है ना। पर जो अपराधी होते हैं, जैसे उनको सजा भुगतनी पड़ती है कानून के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा है। यही हो सकता है ना, जैसे क्या है मतलब, ऐसा मतलब कि बस पापी तो ऐसा बहुत समझो सारे हैं, आप। पाप तो फिर भी माफ हो अब जाएंगे। इस बात को ये पाप समझो तो कि जब आपने भक्ति करनी शुरू कर दी तो जानबूझकर कोई पाप मत करो। हाँ, कोई अनजाने में अगर कोई गलती हो जाएगी तो भगवान कृष्ण फिर आपको सही रास्ते पे ले आएंगे, लेकिन जानबूझ के पाप मत करो। ये मत सोचो कि नाम जपने से, तो जैसे ना एक कथा सुनाती हूँ। एक बार ना रामायण का
एक बार क्या, रामायण में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध हो रहा था तो एक राक्षस ने सोचा कि ये जो वानर सेना है इनकी राम नाम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। तो उसने क्या किया, उसने पूरी बॉडी पर राम 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 लिख लिया और सारे वानरों को मारना शुरू कर दिया। अब कोई वानर उसके ऊपर बाण चलाए कैसे, गदा कैसे चलाए, है ना, क्योंकि उसके तो सारी बॉडी पे राम राम लिखा हुआ है। तो कोई उसको मार ना पाए, वो सबको मारता जाए। फिर भगवान ने देखा कि ये तो बड़ी मतलब धोखेबाजी हो रही है, कि वो एक्चुअली वो भक्त नहीं था, वो राक्षस था, वो वानर सेना को मारना चाहता था, लेकिन बचने के लिए उसने राम नाम लिख लिया सारी बॉडी पर। फिर भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने उसकी फिर भगवान ने उसकी जीभ के ऊपर बाण चलाया, क्योंकि इसकी जीभ के ऊपर राम का नाम नहीं लिखा हुआ था, और वो नाम के बल पर क्या कर रहा था, पाप कर रहा था। फिर उसको मार दिया। ठीक है, तो जब आप भक्ति में आए तब से पाप करना कम से कम छोड़ दीजिए। पहले जो हो गए उसकी टेक केयर भगवान कर लेंगे, वो टेंशन ना लो, लेकिन भक्ति में आने के बाद जानबूझकर कोई पाप मत कीजिए। ठीक है। और मैंने कल आपको बताया कि सपोज करो आपने बहुत ज्यादा पाप किए, बहुत ज्यादा, उसको खत्म होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? इतने असंख्य जन्मों में, जो करोड़ों अरबों जन्मों में पाप किए, वो कितनी देर में नष्ट हो जाएंगे आपके? कब खत्म हो जाएंगे भाई? 1 मिनट। यस, मैं 1 मिनट में। यस, 1 मिनट में। कितनी देर में खत्म हो जाएंगे वो पाप? 1 मिनट में। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कौन कहता है? ये कहते हैं प्रभुपाद जी। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। प्रभुपाद जी से किसी फॉरेन डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हमारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, हमारे तो मतलब बहुत ज्यादा जो जन्म हुए उसमें हमने बहुत पाप किए होंगे, तो उन पापों को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं 1 मिनट। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम। क्या कहते हैं कि अगर आप कोई तीर्थ स्थान हो, वहां पे ग्रहण लगा हो, ग्रहण समझते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय पर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर आप करोड़ों गायों को लेकर, उनके जो सींग होते हैं उनको सोने से मढ़वाकर अगर दान करें। क्या कहा मैंने? किसी तीर्थ स्थान पर ग्रहण के समय में करोड़ों गायों को खरीदकर उनके सिर, मतलब जो सींग होते हैं उनको, उसके ऊपर गोल्डन, वो होता है ना सोने का पत्र, वो चढ़वा के अगर आप दान करो, और एक तरफ आपने गोविंद कह दिया, तो उनमें से किसका आपको फल ज्यादा मिलेगा? गोविंद गोविंद का। जी। भगवान के नाम का, किसका गोविंद। ज्यादा? आप करोड़ों गायों को दान करो, उससे भी ज्यादा शक्ति है एक गोविंद के नाम में। और लोगों को विश्वास ही नहीं होता। क्यों हम सबको हरे कृष्णा कहते हैं? वाई वो कॉल, क्यों हम लोग जब फोन करते हैं किसी को हरे कृष्णा, कोई मिलता है हरे कृष्णा, मंदिर में किसी से बोलो हरे कृष्णा, क्यों क्यों हरे कृष्णा कह रहे हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है कि किसी को दान नहीं देना, लेकिन अगर किसी को देना पड़ गया तो कम से कम बोलो हरे कृष्णा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ने कृष्ण कहा, सारे पाप खत्म, सारे पाप खत्म। सारे मतलब सारे, सारे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पाप करें उधर कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं करना। राइट। और अगर आप ये देखो कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और साथ में पाप भी कर रहा है, तो आपने उसको ये नहीं समझना कि वो माया में है ना, ये भी अपराध है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल भी पड़ा, भगवान की भक्ति कर रहा था, फिर छोड़ के वो गलत मार्ग पर चल पड़ा, तो भगवान अपने आप कभी ना कभी उसको सही रास्ते पे ले आएंगे। हमने उसके बारे में गलत नहीं सोचना, लेकिन अपने बारे में सतर्क रहना है कि हम पाप के रास्ते पर ना चलें। लेकिन कोई दूसरा चल रहा है तो उसकी बुराई नहीं करनी, उसका भी फल फिर हमें ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों के पाप की चर्चा नहीं करनी, अपने आप को पापी ही समझना है कि भाई, और सतर्क रहना है कि हमसे और पाप ना हो। क्लियर? किसी और का कोई प्रश्न है? माता जी, एक बार आप मुझे वो 10 अपराध नाम अपराध जो है, एक बार आप शेयर कर देंगे हाँ जी, व्हाट्सएप पे हाँ जब हाँ क्लास हाँ, ओवर हो जाएगी तो? एग्जैक्टली, मैं आपको जी, शेयर कर थैंक दूंगी, यू। 10 नाम अपराध में आपको भेज दूंगी। ठीक है, इसीलिए जी, कहा जाता है थैंक कि यू। टेम्पल में
ओके, इसीलिए कहा जाता है टेम्पल में आओ, क्लासेस लगाओ, क्योंकि ना जब तक ज्ञान अंदर तक जाएगा नहीं तो हम ना अपनी व्याख्या कोई भी बना सकते हैं किसी श्लोक की या किसी कहे हुए किसी की बात की। तो प्रश्न भी पूछने चाहिए और मंदिर में भी जाना चाहिए, ठीक है, क्लासेस भी लगानी चाहिए रेगुलर। ठीक है, परम भगवान समझ आया सबको। परम ब्रह्म, ब्रह्म में क्या क्या आ गया, जो कि तीन चीजें बताई आपको। क्या चीजें बताई? परम ब्रह्म किसे कहेंगे? जो शाश्वत है, जो जिनमें शाश्वत पूर्ण है, ज्ञान है। ज्ञान। और तीसरा क्या है? आनंद। आनंद आनंद। है, एग्जैक्टली, पूर्ण रूप से आनंदित है, वो परम ब्रह्म हो गए। परम धाम मतलब सबके आश्रय भगवान है। पवित्रम, पवित्रम तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझा दिया, ठीक है, कि भगवान सबको पवित्र करने वाले हैं। आगे कहते हैं, आप नित्य दिव्य पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। देखो, ये जो ड्युअलिटी है ना, ये इस जगत में है। डुअलिटी का मतलब क्या है? कि जैसे सुख का उल्टा यहाँ पे दुख है, सफेद का उल्टा यहाँ पे काला है, यहाँ जन्म का विपरीत ऑपोजिट क्या है? मृत्यु। जहाँ जवानी का ऑपोजिट है बुढ़ापा। आध्यात्मिक जगत में ऑपोजिट्स नहीं है, वहां डुअलिटी नहीं है। वहां सुख मतलब सुख, देर इज नो दुख। वहां जवानी मतलब जवानी, नो बुढ़ापा। ठीक है, ऐसा है। वहां अंधकार है ही नहीं, वहां प्रकाश मतलब प्रकाश ही है, अंधकार उसका वो है नहीं, ऑपोजिट नहीं है। तो जो भगवान होते हैं, भगवान को समझना क्यों इतना मुश्किल है, और भगवान को अर्जुन ने वैसे ही स्वीकार कर लिया। जैसे भगवान में ना, मतलब आपके भगवान के गुण ऐसे हैं कि दोनों गुण एक दूसरे से मिलते नहीं है, और दोनों ही गुण भगवान में होते हैं, इसलिए भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कैसे समझेंगे? कि जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान जन्म नहीं लेते, है ना। और आप देखोगे कि वो भगवान आ भी रहे हैं कृष्ण के रूप में, वो अजन्मा भी है और वो जन्म भी लेते हैं। अब जैसे अगर आप मेरे सामने हो, है ना, तो अगर आप मेरे सामने हो तो बट ऑब्वियस है कि आप दूसरे कमरे में नहीं हो। अगर मेरे सामने हो तो सामने हो ना। ऐसा तो है नहीं कि एक आप मेरे सामने हो, एक आप मेरे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे नीचे वाले कमरे में हो, एक आप गाड़ी में भी बैठे हो, ऐसे तो नहीं है ना। जब उत्तरा के गर्भ पर, उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी, और द्रौपदी के पांचों बेटों को उसने मार दिया, अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के बेटे ने। तो उत्तरा के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो भागी भागी भगवान कृष्ण के पास आई, और भगवान कृष्ण उस समय द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कुंती महारानी उनकी मतलब कुंती महारानी खड़ी थी वहां पे, सारे पांडव खड़े थे। तो उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी उस समय कि भगवान, एक जलता हुआ बाण मेरी तरफ आ रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसे ही, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र इतनी नजदीक आ गया था कि पांडवों ने अपने बाण संभाल ले उस ब्रह्मास्त्र का निराकरण करने के लिए, उसको निस्तेज करने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी। तो भगवान सामने खड़े हैं, बिल्कुल उत्तरा के सामने, कुंती महारानी के सामने, और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके बाहर, मतलब निस्तेज कर दिया। भगवान सामने भी खड़े थे, उत्तरा के गर्भ में भी थे। तो कुंती महारानी कहती है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भगवान, मैं आपको कैसे समझूं? आप मेरे सामने भी हो, आप उत्तरा के गर्भ में भी हो, आप अजन्मा भी हो, आप जन्म भी लेते हो, आप बंधते भी नहीं हो, और आप भगवान भक्तों के प्रेम में बंध भी जाते हो। हम्म आप कि आपको काल भी नहीं डरा सकता, आपको मृत्यु भी नहीं डरा सकती, मतलब कोई काल में भी ये पावर नहीं है कि भगवान को भयभीत कर सके। वही भगवान यशोदा माता की रस्सी के डर से इधर उधर घूमते फिरते हैं, डंडे के डर से। तो कैसे समझूं मैं आपको? तो भगवान को समझना बहुत कठिन है। भगवान को क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि भगवान आप नित्य हैं, दिव्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, अजन्मा है, और महानतम है। तो इस प्रकार भगवान के गुणों को हम समझ नहीं सकते, लेकिन अर्जुन ने भगवान को एज इट इज स्वीकार कर लिया। अगर हम भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे कर लेते हैं भगवान, ऐसा कैसे हो गया, है ना। बट भगवान में ये सारे गुण हैं। और क्या कहते हैं? नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो क्या कहा अर्जुन ने? कि ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान का मित्र है तो बटरबाजी करने के लिए,
है ना, चापलूसी करने के लिए अर्जुन कह रहा है कि हाँ हाँ मैंने कृष्ण आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। ना ना ना, तो सेकंड श्लोक में इमीडिएटली अर्जुन ने ये श्लोक क्यों बोला, ऊपर वाले श्लोक के बाद निचला श्लोक क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि लोगों को ये ना लगे कि अर्जुन जो था वो भगवान का मित्र था और चापलूसी में ये बात कह गया कि कृष्ण भगवान है। कहते सिर्फ मैं ये नहीं मानता, नारद मुनि, असित मुनि, देवल, व्यास जैसे जो महान ऋषि हैं वो भी यही कहते हैं कि आप भगवान हैं। और अब तो आप खुद मुझसे कह रहे हो कि आप भगवान हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री में पूछें कि इस फैक्ट्री का मालिक कौन है, तो बोलेंगे जी राकेश कुमार इस फैक्ट्री के मालिक हैं। पीएन से पूछा, बोला राकेश कुमार है। फिर उससे पूछा क्लर्क से, कौन फैक्ट्री के मालिक है? राकेश कुमार है। अकाउंटेंट से पूछा, हाँ जी वही है। प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा, राकेश कुमार मैनेजर है। फिर राकेश कुमार सामने आ गया और आपको बोला कि हाँ मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो जब सब बंदों ने बोल दिया और फैक्ट्री का मालिक भी बोल रहा है कि हाँ मैं ही फैक्ट्री का मालिक हूँ, फिर तो यकीन करना चाहिए ना। अब सारे ऋषियों ने बोल दिया और महर्षियों ने बोल दिया कि आप ही भगवान हो। व्यासदेव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, हाँ, वो इस सत्य को स्थापित करते हैं कि भाई वासुदेव ही भगवान है। वो शुरू कहां से करते हैं? श्रीमद् भागवतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। हाँ, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी ये श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कृष्ण भगवान है। देवल, असित जैसे जो महान ऋषि हुए हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवान है। तो कहते आपने भी कह दिया तो मोहर लग गई, पक्का हो गया कि आप ही भगवान हो। ठीक है, ऐसे मतलब भावुक होके नहीं कह रहा अर्जुन, वो इसके लिए प्रमाण दे रहा है। क्या प्रमाण दे रहा है? ऋषियों का, हम्म, जिन्होंने सत्य की अनुभूति की है। अब यहाँ पे बार बार आपको एक शब्द आएगा, परम सत्य। परम सत्य, परम सत्य का अर्थ होता है कृष्ण ही परम सत्य है। परम सत्य का अर्थ जो आदि कारण है, आदि पुरुष है, सब कारणों के कारण है, जहां पर जाके व्यक्ति की सारी खोज बंद हो जाए। ठीक है, जहां से सारी चीजें आए, सारे सब चीजों के स्रोत, सब प्राणियों के स्रोत जो है वही परम सत्य है। परम सत्य का मतलब कृष्ण। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ श्लोका सबको? किसी को भी प्रश्न है? जी माता जी। मेरे को एक मिनट जी बैटरी, माता जी, हो गया क्लियर। ठीक है बस बैटरी देख लूं कितनी है। ठीक है 31% है, चल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, एक श्लोक और कर लेते हैं। आगे कहते हैं 10.14 श्लोक है। सर्वम एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नाही भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। तो क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, आपने जो मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या शब्द आया? भगवान को अर्जुन ने किस नाम से बुलाया? केशव। केशव का अर्थ क्या होता है? केशव का अर्थ क्या है? हम्म केशी राक्षस को मारने वाले। केशी राक्षस को मारने वाले, हाँ। एक और केशव का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ क्या है? किसी को पता है? नहीं, ठीक है। केशव का अर्थ होता है, क का अर्थ होता है ब्रह्मा। केशव शब्द में क जो है शब्द अक्षर है, इसका अर्थ है ब्रह्मा। और जो ईश है, क के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है ना, शव, है ना, ईश बन गया ना। ईश का मतलब है शिव। क अर्थात ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, व मतलब वयसे। वयसे का अर्थ क्या होता है? जो दोनों को बांध लेता है, वो हो गया केशव। क का अर्थ ब्रह्मा, ईश का अर्थ शिव, और व मतलब जो दोनों को बांध ले। इसका अर्थ क्या है कि भगवान, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आपने जो कुछ मुझसे कहा, जो कुछ, कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, आदि पुरुष हूं, जो कुछ आपने मुझसे कहा मैं सब कुछ सत्य मानता हूं। अब यहाँ पे भगवत गीता की क्लास चल रही है, लेकिन सारे लोग थोड़ा ना कृष्ण को भगवान के रूप में मानते होंगे। अब भगवत गीता की क्लास लगाने के बाद भी बहुत मुश्किल है किसी को ये मनवाना कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसको आप तोड़ नहीं सकते बड़े इजीली। हम्म तो अब जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो क्यों नहीं मानते?
इसका क्या कारण है? ये आप देखो, हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, सब लोग क्लास क्यों नहीं लगा पाते? और क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग क्लास लगा के बीच में छोड़कर चले जाते हैं? या कुछ लोगों को मतलब कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान जिसको जितना अपने बारे में बताना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, वो व्यक्ति भगवान को उतना ही जान सकता है। अगर भगवान सोचें कि इस व्यक्ति को मैंने अपने बारे में नहीं बताना, तो आपके पास मोबाइल भी होगा, आपके पास समय भी होगा, तब भी आप भगवत गीता की क्लास नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने आप को आपको रिवील करना नहीं चाहते। अभी वो आपका समय नहीं आया। आप लोग क्लास क्यों लगा पा रहे हो, ये 16-17 लोग? क्योंकि आपका वो समय आ गया भगवान के बारे में जानने का, और भगवान कृष्ण की इच्छा है कि आप उनके बारे में जाने, इसलिए आप क्लास लगा पा रहे हो। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कोई भगवत गीता की क्लास में एंटर भी नहीं कर सकता। विला बैठा होएगा तब भी नहीं एंटर कर सकता, नेट भी होगा, मोबाइल होगा, तब भी नहीं आ सकता। जिस जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है, जिस जिसको भगवान चाहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं ही भगवान हूँ, अपने आप को रिवील करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग क्लास में आते हैं, नहीं तो आना बहुत मुश्किल है भगवत गीता को शुरू करना। पहली बात तो जो भगवत गीता है घर में सबके पढ़ी है, लेकिन उसको खोले कोई, उस भगवत गीता की पहली बात तो गीता घर में होना ही बहुत बड़ी बात है। उसको खोलने वाले धन्य है जिन्होंने गीता को खोला, धन्य है वो लोग। और उसके बाद जिन्होंने गीता को पढ़ा, उनके तो पुण्य ही कितने बता ही नहीं सकते, मतलब बयान ही नहीं कर सकते। और जिन्होंने उसको समझने की कोशिश करी, वो तो धन्य ही है, वो तो सर्वोपरि है, जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई है। नहीं तो गीता तो भारत के घर घर में है, और वो धूल चाट रही है, अलमारियों में पड़ी है एज इट इज, जैसे लेके आए वैसी पड़ी है। लाल रंग के कपड़े में लपेट लपेट के गीता रख दी है कि भगवान जब आपको समय मिले आप पढ़ लो इसे, हमारे पास तो समय नहीं है। और लाल रंग के कपड़ों में भी नहीं लपेटी हुई, कई जगह पे, कई जगह पे कबाड़ी की दुकान पे बेच दी गई है, कई जगह पे जला दी गई। मतलब वो माता जी ने बताया, ममता माता जी ने, कि कोई भगवत गीता दे गया किसी टेम्पल में, और पुजारी जी ने उठा के सब भगवत गीता, कहते हैं हम इसको अग्नि प्रवाह कर देंगे। ये भी माता जी, माता जी एक क्वेश्चन है। मैंने किसी को भगवत गीता दी थी, और उसने मेरे सामने भगवत गीता बहुत आराम से बहुत प्यार से ली। बट वो भगवत गीता को उसने लेने के बाद मैंने थोड़े टाइम, मतलब जब मैं आगे गई थोड़ी देर बाद, और जस्ट मैंने फिर वहां से लौट के आई, तो मैंने उस भगवत गीता को, सेम वही बुक को मैंने उसको कूड़े में पाया। तो क्या वो अपराध मुझे लगेगा माता जी क्या? अगर आपको उसको देख के ये मन में भाव आया कि मुझे उसको बचाना चाहिए था, और आपने नहीं बचाया, तो आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपके सामने कूड़े में पड़ी है, आपने उठाई नहीं, तो आपको तो अपराध लगेगा ही। वो तो मैंने उठा ली, बट ये कि मैंने दी उसको, उसने उसको फेंका, तो क्या मैंने गलत नहीं, रॉन्ग पर्सन को दिया फेंका ये? वो आपका अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपने भगवत गीता कूड़े में देख ली और आपने नहीं उठाई, फिर तो लगेगा उसका अपराध। अगर देख माता लिया जी वो वो तो गलत हो मैंने रहा है, तो उठा आपकी ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाओ। ठीक है। यस माता जी, बट मैंने तो उठा ली, बट मैंने आगे से वो प्रचार जैसे करने के लिए हम लोग देते हैं किसी को, बट मैंने आगे से वो उसके लिए अपने आप को स्टॉप कर लिया कि नहीं यार, अगर ऐसे ही होगा तो मेरे को नहीं देनी चाहिए। आपको पता है, मेरे को ना भी क्या ये याद मैं नहीं सही आ हूँ रहा, गलत हूँ? मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, वो कौन से महाराज जी हैं, वो सन्यासी हैं महाराज जी। और वो भक्ति में पता कैसे आए थे? उनके घर पे उन्होंने कबाड़ बेचना था। ठीक है, कबाड़ बेचना था, तो उन्होंने अपनी रद्दी दी किसी कबाड़ियों को बुला के। और जब उसको रद्दी बेच रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कबाड़िए की जो होती है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, वो रेडी सी होती है ना उसकी, उसके अंदर भगवत गीता पड़ी थी। तो उसने कबाड़ियों को बोला कि भाई, महाराज जी ने, कि अभी वो भक्ति में नहीं आए थे, ऐसे ही भौतिकवादी लोग थे वो। तो उन्होंने बोला कि तू रद्दी भी फ्री में ले जा, ये भगवत गीता मुझे दे दे। और उस भगवत गीता को पढ़ा, उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया, ब्रह्मचरी बने, फिर सन्यास दीक्षा ली। तो भगवत गीता अगर वो कबाड़ी के उसमें भी है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। लोग कहते हैं कि आप इस्कॉन वाले इधर उधर भगवत गीता बांटते फिरते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे भगवत गीता रख देते हैं, कोई कबाड़ी की दुकान के ऊपर रख देता है भगवत गीता। जिसने उसको छुआ, आपको पता है छूने का कितना बड़ा लाभ है भगवत गीता को?
अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो रही है, आइडली तो जिसकी मृत्यु हो रही है, अगर उसके गले में कंठी माला है, ये जो हमारा है ना, गले में हम तुलसी की माला डालते हैं, किसी ने अगर कंठी माला धारण की हुई है, और अगर किसी ने तिलक लगाया हुआ है, तिलक, तो उसके पास यमदूत नहीं आते, उनको लेने विष्णुदूत आते हैं, कंठी माला और तिलक वाले व्यक्ति को। लेकिन कोई व्यक्ति रिजिड है, कहता है मैं तो कंठी भी नहीं धारण करूंगा, मैं तिलक भी नहीं लगाऊंगा, तो अगर उसने भगवत गीता के ऊपर हाथ भी रख लिया मृत्यु के समय पे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इतनी पवित्र है भगवत गीता। भगवत गीता का महात्म्य तो भी हमने पढ़ा ही नहीं कभी। जब महात्म्य पढ़ेंगे आंखें खुल जाएंगी। हमें लगता है क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा कथ अर्थात ब्रह्म, श मतलब शिव, पता नहीं याद रहेगा नहीं याद रहेगा। आपको पता है ये एक एक शब्द नहीं है, ये अमृत है, अमृत जो बारिश हो रही है, ये हीरे हैं, हीरे, बहुमूल्य हीरे जो आपके जीवन में, मतलब आप सोच सकते हो कितना लाभ होगा जो आप सुन रहे हो इससे। आप अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली कॉकरोच कॉकरोच नहीं बनोगे। आप किसी, या तो भगवत गीता सुन रहे हो, या तो सीधे भगवान के धाम में जाओगे, भक्ति अच्छे से कर लोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो अगले जन्म में किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे, जहां पे शुरू से आपको शास्त्रों के बीच में आपका जन्म होगा, शुरू से शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। या किसी ऐसे घर में जन्म लोगे जहां पे आपको रोटी पकाने की टेंशन नहीं होगी, कमाई करने की टेंशन नहीं होगी, सीधे भक्ति में लग जाओगे। ये बेनिफिट है इस दोपहर की 3:30 बजे की क्लास को लगाने का। भगवत गीता की महिमा हम जानेंगे। भगवत गीता को छू छू कर व्यक्ति पापों को नष्ट, भगवत गीता को छूना मतलब भगवान को छू लिया आपने। लोग तो भगवत गीता कैसे रखते हैं, कभी आपने नेट पे देखा है? वो आती है स्लीव कहते हैं उसको, इतने सुंदर भगवत गीता को, सर्दियों में भगवत गीता को कपड़े पहना के रखते हैं, इतने सुंदर सुंदर कि सर्दी ना लग जाए। ये भगवत गीता भगवान है, ये भगवान की वाणी है। वट इज श्रीमद भागवतम? श्रीमद भागवतम क्या है? जब भगवान धराधाम से जाने लगे तो उद्धव ने पूछा कि अब धर्म किसका आश्रय लेगा, भक्तजन किसका आश्रय लेंगे? भगवान आप तो जा रहे हो, अब तो लोग आसुरी स्वभाव के हो रहे हैं, कलयुग आ रहा है, हमें कौन बचाएगा, भक्तों को कौन बचाएगा इस समय? तो भगवान ने सोचा कि बात तो उद्धव जी से ही कह रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने, भगवान अपनी पूरी बॉडी के साथ, अपने पूरे शरीर के साथ श्रीमद भागवतम में समा गए। तो श्रीमद भागवतम क्या है? कौन कहता है हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे? अरे श्रीमद भागवतम आपके सामने पड़ी है, यही तो, यही कृष्णा है, दिस इज कृष्णा, साक्षात कृष्ण है श्रीमद भागवतम। क्यों कहते हैं, वाई आई सजेस्ट पीपल टू बाय द होल कैंटो ऑफ होल कैंटो, सारा पूरा श्रीमद भागवतम का सेट ले लो, क्योंकि ये भगवान के बॉडी पार्ट्स हैं। पहले 2 कैंटो भगवान के चरण हैं। तो सारा मतलब भागवतम होना मतलब स्वयं आपके घर में भगवान बैठे हैं। साधारण ये किताबें नहीं है, मैगजीन नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, कहानियां नहीं है, ये दिव्य है, इसका एक एक शब्द दिव्य है। ये आपकी जिंदगी के सारे पापों को नष्ट करके रख देगा, बदल देगा आपके जीवन को, ऐसा आपको बना देगा, हो सकता है भगवान के धाम में जाके उनके साथ गैया चरा रहे हो आप। साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। अगर आपने ये सोच के भगवत गीता देनी लोगों को बंद कर दी कि एक ने मेरी भगवत गीता, आपको पता है जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, 50 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक होता है जो उनमें से आईएएस ऑफिसर बनता है, एक होता है जो फेल हो जाता है। अगर टीचर बोल दे कि मैंने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि मेरी क्लास में एक बच्चा फेल हो गया, तो बाकी के जो 59 बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं, बंद नहीं करनी, प्रचार बंद नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, बाकी कोई तो पढ़ेगा। जब भगवत, आपको पता है मैं जब सुबह क्लास लगाती हूँ भक्ति रसामृत सिंधु की, आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है? आजकल चैंटिंग सेशन चल रहा है, मॉर्निंग में मैं चैंटिंग हम लोग लॉग इन करते हैं। कितनी बार होता है मैं अकेली जूम के सेशन पर चैंटिंग कर रही होती हूँ, अकेली, कोई नहीं होता। कितनी बार होता है, एक एक होता है या 2 होते हैं बस। कितनी बार ऐसा होता है भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास चल रही होती है, कोई नहीं होता, मैं अकेली क्लास लगा लेती हूँ। फोन पे जो लोग हैं उनको तो वो तो सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि जब मैंने किसी को फोन किया, ऑब्वियसली जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो तो फिर फोन कर लिया तो सुनेंगे ही, तो मैं उनके लिए क्लास लगा देती हूँ। कई बार कोई भी नहीं होता, मैं अकेली क्लास लगा के यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। सो व्हाट, मेरा पर्पस ये नहीं है कि यूट्यूब पे मेरे को 10,000 व्यू आ जाए, 1 लाख व्यू आ जाए, इनकम शुरू हो जाए ना, कोई एक सुनेगा ना। अगर मैं 4 साल से भगवान की भगवत गीता का प्रचार करने की कोशिश कर रही हूँ, इतने लोग जुड़े भी हैं इससे,
क्या हुआ कि मैं अगर हजारों की जिंदगी नहीं बदल सकती, कोई एक सुनेगा, कोई एक सुनेगा, उसकी जिंदगी बदलेगी। और अगर मैंने अपने पूरे जीवन में किसी एक का जीवन बदल दिया तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। मैं क्यों टारगेट करूं कि मैं 10,000 लोगों को प्रचार करना है, किसी कोई एक तो सुनेगा ना। हम्म एक क्या जीवन बदलिए, कोई एक होगा जिसको आप भगवत गीता देंगे, और हो सकता है वो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाए, हो सकता है वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे। प्रचार नहीं छोड़ना, कभी भी निरुत्साहित नहीं होना, कभी भी नहीं। हम्म जी माता जिंदगी जी, में क्लियर हो गया। क्लियर हुआ ना? जिंदगी में जब रोटी बनानी शुरू की थी, पहले दिन काली बनी, गोल नहीं बनी, इंडिया का नक्शा बन गया, तो क्या कहा आगे से बनाएंगे ही नहीं? करो, प्रचार करो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्या है श्लोक में? केशव का अर्थ क्या है? क का अर्थ है ब्रह्मा, ईश का अर्थ है शिव, और व का अर्थ है जो दोनों को बांध ले। कैसे बांध ले? कहते कि भगवान, आप ब्रह्मा और शिव को भी बांध लेते हैं, वैसे अर्थात बांध लेते हैं। बांधने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा और शिव जी भी आपको नहीं समझ पाते हैं, उनको भी आपके तत्व ज्ञान की नॉलेज नहीं है। जब ब्रह्मा और शिव जी को नहीं है तो देवताओं को कैसे होगी? और जब देवता देवता नहीं आपको जान पा रहे तो राक्षस कैसे आपको जानेंगे? भगवान को जान पाना बहुत 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 कठिन है। जब किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वो भगवान को उतना जान पाता है जितना भगवान जनाना चाहते हैं। राइट? तो यही श्लोक का अर्थ है। हालांकि मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक स्टोरी आज थी जो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन अभी समय हो गया। भगवान की कृपा से हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई है भगवत गीता की। बैटरी बैकअप में हमारा काम चल गया है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है।